महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए। पर क्या कभी सोचा है कि उसके बाद उनका क्या हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे हिमालय की बर्फीली वादियों में ले जाता है। क्योंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि पांडवों के मोक्ष का वो गुप्त रास्ता है। तो चलिए आज इस रहस्यमय यात्रा की कहानी जानते हैं जो हजारों सालों से हिमालय में छिपी है। सोचिए, आपने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया हो, लेकिन जश्न मनाने का दिल ही ना करे। पांडवों के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। जीत की खुशी उस गहरे दुख के सामने फीकी पड़ चुकी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अपने ही 100 भाइयों और परिवार वालों की लाशों पर मिली जीत उन्हें हार से भी बदतर लग रही थी। हस्तिनापुर का वो सिंहासन जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, अब उन्हें कांटों का ताज लग रहा था। वो एक ऐसे साम्राज्य पर राज कर रहे थे जिसकी नींव में उनके ही अपनों का खून था। हर तरफ बस अपराध बोध था, एक गहरी बेचैनी थी। और जब वो इस अपराध बोध से जूझ ही रहे थे कि तभी महर्षि वेदव्यास ने एक ऐसी बात कह दी जिसने मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उन्होंने कहा कि युद्ध तो जीत लिया, पर अपने ही कुल का नाश करने के इस महापाप के साथ उनके लिए मोक्ष यानी स्वर्ग के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस पाप का नाम था ब्रह्म हत्या, और इससे मुक्ति का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद भगवान शिव को ढूंढना और उनसे माफी मांगना। लेकिन एक और मुश्किल थी। शिवजी युद्ध में हुए इस नरसंहार से इतने दुखी और नाराज थे कि वो पांडवों से मिलना ही नहीं चाहते थे। और बस यही सुनकर पांडवों ने सब कुछ, अपना राजपाट, अपना सिंहासन, सब कुछ त्याग दिया और वो निकल पड़े एक ऐसे मुश्किल सफर पर, हिमालय के उन खतरनाक पहाड़ों की तरफ जहां से कहते हैं कोई वापस नहीं लौटता। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये खुद को शुद्ध करने की एक कठिन तपस्या थी। पहला पड़ाव यमुनोत्री, जहां के बर्फीले पानी में उन्होंने अपने मन की सारी मैल धो डाली। फिर पहुंचे गंगोत्री, जहां की तेज लहरों में अपने शरीर को तपाया ताकि वो महादेव के सामने खड़े होने के लायक बन सकें। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। हिमालय का ये रास्ता सिर्फ पत्थर और बर्फ का नहीं था, ये रास्ता था उनकी अपनी हिम्मत का, उनकी आस्था का और उनके पश्चाताप का। हर एक कदम एक परीक्षा थी। पांडवों ने इतनी मुश्किलें पार कर लीं, पर जिन्हें वो ढूंढ रहे थे वो तो कहीं थे ही नहीं। शिवजी उनसे इतने नाराज थे कि वो हिमालय की गहराइयों में कहीं गायब हो गए थे। अब सवाल ये था कि उन्हें ढूंढा तो ढूंढा कैसे जाए। यहाँ शिवजी ने एक लीला रची। उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ की घाटियों में हजारों जानवरों के एक बड़े से झुंड में जाकर छिप गए। वो बिल्कुल सामने थे, पर किसी को नजर नहीं आ रहे थे। अब शुरू हुई उनकी आस्था की असली और अंतिम परीक्षा। क्या वो इस छल को समझ पाएंगे? क्या वो अपने भगवान को इस रूप में पहचान पाएंगे? तो यहाँ पर भीम ने सिर्फ अपनी ताकत का नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने एक कमाल की योजना बनाई। अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि उनका एक पैर एक पहाड़ पर था और दूसरा पैर दूसरे पहाड़ पर, और अब पूरे के पूरे झुंड को उनके पैरों के नीचे से निकलना था। एक एक करके सारे जानवर नीचे से गुजरते गए, लेकिन बस एक बैल वहां आकर रुक गया। उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस मुड़ने लगा। और बस उसी एक पल में भीम समझ गए। उन्हें पता चल गया था कि ये महादेव ही हैं। जैसे ही उस बैल ने जमीन में धंसकर गायब होने की कोशिश की, भीम ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया। ये किसी आम बैल का कुबड़ नहीं था और ना ही ये कोई आम पकड़ थी। ये तो एक भक्त की जिद थी, अपने भगवान तक पहुंचने की। पांडवों की इतनी जिद, इतनी अटूट भक्ति देखकर महादेव को आखिरकार प्रकट होना ही पड़ा। वो अपने असली रूप में आए और उन्होंने पांडवों को ब्रह्म हत्या के उस महापाप से मुक्त कर दिया। सालों की वो कठिन तपस्या आखिरकार सफल हुई। और जानते हैं इस कहानी को आज भी क्या चीज जिंदा रखती है? केदारनाथ के मंदिर में आज भी उसी कुबड़ की पूजा होती है जिसे भीम ने पकड़ा था। वो कुबड़ आज भी उस दिव्य घटना का प्रतीक बनकर वहां मौजूद है। शिवजी से माफी तो मिल गई, अब पांडवों की यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू हुआ। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें सीधे मोक्ष तक ले जाने वाला था और जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए एक नई परंपरा की नींव रखी। केदारनाथ के बाद पांडव पहुंचे बद्रीनाथ। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का आशीर्वाद लिया और फिर वो चले स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियों पर।
कहते हैं ये वही सीढ़ियां हैं जो सीधे स्वर्ग तक जाती हैं, और इस तरह उनकी ये सांसारिक यात्रा पूरी हुई। और पांडवों का तय किया हुआ यही पवित्र रास्ता यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आज दुनिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्राओं में से एक, 4 धाम यात्रा का आधार बना। तो आखिर में एक सवाल पर सोचना तो बनता है, एक युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों को असली शांति के लिए एक और उससे कई ज्यादा मुश्किल यात्रा करनी पड़ी। तो ये कहानी हमें शांति की असली कीमत के बारे में क्या सिखाती है? शायद यही कि सच्ची शांति बाहर की लड़ाइयां जीतने से नहीं मिलती, बल्कि अपने अंदर के अपराध बोध को खत्म करने और माफी के उस मुश्किल रास्ते पर चलने से मिलती है।